हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फोकस तो जाना चाहिए इंडियन फार्मा सेक्टर पर आज, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है। और आई भी कहाँ से फ्रेंड्स? ट्रंप की तरफ से। तो ट्रंप कुछ भी बोलेंगे वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है, वो हमें पता ही है। कि ट्रंप ने अनाउंस किए हैं फ्रेंड्स कि जो नए जो जेनरिक ड्रग्स होंगे ना, उसके लिए टैरिफ प्लान अनाउंस किया है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद 100% लगेगा और उसके भी बाद इंक्रीज होकर 200% हो जाएगा। तो टैरिफ लगना अच्छी बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सेक्टर पर टैरिफ लगना अच्छी बात नहीं होती, और वो भी 100%, 200%। मतलब किधर चले गए प्राइसेस? तो ये तो अच्छी बात नहीं थी हमारे भी फार्मा सेक्टर के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी भी जो कंपनीज है ना, वो जेनरिक ड्रग्स में ही ज़्यादातर डील करती हैं। और जेनरिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो लो कॉस्ट ड्रग्स होते हैं। तो हमारी कंपनीज भी उसमें डील करती हैं। और वही कंपनीज फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, जो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, जो जो एक्सपोर्ट भी करती हैं, जिनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस भी है आउटसाइड कंट्री, इनसाइड हमारे इंडिया में भी, और जो ज़्यादातर अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन ही बनाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारी आज प्रेशर में थी। और अगर मैं एक आपको इंडिविजुअल कंपनी के चार्ट पैटर्न छोड़कर अगर आपको फार्मा का ईटीएफ भी दिखा दूं, तो वो भी आज देख सकते हो आप, प्रेशर में ही था। हालांकि मैंने वीडियो फ्रेंड्स बना ली थी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई है कंपनीज में, सेक्टर में, ईटीएफ में। लेकिन ऑल इन ऑल हम देखें तो ये है तो नेगेटिव न्यूज़ ही है टैरिफ के फ्रंट पर। तो अब फ्रेंड्स करना क्या है? क्या करें? अब पैनिक करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब ये डरने वाली बात है। अब फार्मा सेक्टर में क्या करें? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डरने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2 साल के लिए तो अभी तक कोई टैरिफ्स नहीं है, जैसे कि ट्रंप ने कहा है। उसके बाद लगने शुरू होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ट्रंप ने एक कंडीशन भी रखी है कि टैरिफ किस पर नहीं लगेंगे। वो उन कंपनीज पर नहीं लगेंगे जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अमेरिका में शिफ्ट करेंगी। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फ्रेंड्स किसी भी नई कंट्री में ओपन करना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कोई आसान बात नहीं होती किसी भी कंट्री में जाकर खुद को इस्टेब्लिश करना। नंबर 1। नंबर 2 फ्रेंड्स, अगर वो ये चाहते हैं कि वो टैरिफ्स लगा देंगे फार्मा सेक्टर पर, और वो पिछले साल से ऐसा ही बोल रहे हैं कि उन्होंने हर सेक्टर पर टैरिफ लगाया, फार्मा पर भी बोल रहे थे। लेकिन फार्मा पर टैरिफ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी होती हैं लो कॉस्ट जेनरिक ड्रग्स, जो बहुत ही ज़्यादा जिसको मतलब कोई compete नहीं कर सकता, क्योंकि जो उनकी कंपनीज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जो उनकी मेडिसिन होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो एक्सपेंडिचर करते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसको मतलब जो हमारी मेडिसिन हैं वो कंपटीशन में है ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी लो कॉस्ट ड्रग्स होती हैं। तो ये दूसरी बात है फ्रेंड्स कि हमें डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है फार्मा सेक्टर के लिए। नो डाउट फ्रेंड्स, नेगेटिव न्यूज़ है, सेंटिमेंट भी नेगेटिव बना हर कंपनी में, तो नीचे से रिकवरी भी आई है। लेकिन फ्रेंड्स इस पर इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो टोटली डिफरेंट है। अब देखेंगे 2 साल बाद क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक मैंने वीडियो बनाया ना, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आ गई थी ईटीएफ्स में। तो फिलहाल तो इतनी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि हमारी कंपनीज कैसे प्रोग्रेस करती हैं इस फील्ड में। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स फार्मा सेक्टर। उसके बाद फ्रेंड्स आफास फाइनेंसेस को स्टडी करेंगे, जैसे कि Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनका जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो चुका है 23% के साथ इन जून क्वार्टर। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। होम लोन फाइनेंस में ये कंपनी काम करती है। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं फ्रेंड्स एक दिन में, तो ओवरव्यू को ही कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टीवीएस होल्डिंग्स। ये पेरेंट कंपनी है टीवीएस मोटर्स की। तो टीवीएस मोटर्स के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे, मैंने पहले जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया, आप उसमें जाकर देख सकते हो। उसी दिन फ्रेंड्स कल के दिन ही टीवीएस होल्डिंग्स के भी रिजल्ट आए थे। नेट प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स 74% के साथ इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि रेवेन्यू टॉप लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसके चलते रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं, मार्केट ने भी अप्रिशिएट किए हैं। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स साइंट डीएलएम, इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, 16 करोड़। ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है अब तक। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा दूं,
तो जब स्टार्ट हुआ तो एक्सपेक्टेड ही था कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो 11% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई थी शेयर में। और फ्रेंड्स ये कंपनी ने ना रिजल्ट्स बहुत टाइम बाद अच्छे रिजल्ट्स इनके आए, पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत टाइम बाद एक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उसका हम देख भी रहे हैं रिएक्शन मार्केट में अच्छा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मैं नॉलेज बेस के लिए जस्ट एक शेयर को कवर करूंगी, आप देख सकते हो इस शेयर का नाम है GE वर्नोवा। ये फ्रेंड्स अमेरिका जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर भी लिस्टेड है, इंडियन स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स वहाँ पर भी लिस्टेड है। उसका नाम है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर उसका नाम है GE वर्नोवा TND। तो इस कंपनी ने फ्रेंड्स, इस शेयर ने बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाई है, क्योंकि AI को लेकर जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटी जो ओपन हुई, उसके चलते हम देख सकते हैं 500% तक जो है शेयर ने जंप दिखा दी। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड शेयर है, जो मैंने नाम आपको बताया, उसको देखो ना, आप तेज़ी देखकर हैरान रह जाओगे कि कितनी अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि AI अगर बड़ा बनेगा तो वो अपने साथ कई बिजनेसेस को लेकर आगे जाएगा। तो ये कंपनी किस बिजनेस में काम करती है फ्रेंड्स? यस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की जो डिमांड है ना AI के चलते डेटा सेंटर्स में इंक्रीज होगी, तो AI को लेकर जो डेटा सेंटर्स में ग्रोथ है, उसमें जो पावर की डिमांड है, ये कंपनी उसमें काम करती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की राइजिंग डिमांड है, ये कंपनी उसमें काम करती है, उसको पूरा करती है। उसके रिलेटेड इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड गैस टर्बाइंस में भी ये काम करती है। तो AI में लेकर अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है ना, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें अच्छी तेज़ी बनी ही है, उसको भी आप देख सकते हो। और अगर आप अमेरिकन मार्केट में देखो तो ये शेयर है फ्रेंड्स GE वर्नोवा इंक। इसको आप देख सकते हो कि शुरू जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक एक अच्छी तेज़ी ही बनी हुई है। 688% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने, तो बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अभी भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर है जो लिस्टेड, आप उसको जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छी तेज़ी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आ चुके थे। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, हर फ्रंट पर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ भी रजिस्टर की है, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन थी ना, थोड़े से सप्लाई चेन इश्यूज आ गए थे, लॉजिस्टिक इश्यूज थे, जिसकी वजह से जो है कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है 10 से 15%। लेकिन अगर ये ना होता तो इससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने थे। तो आप इसको मतलब मानकर चल सकते हो कि कंपनी ने अंडर प्रेशर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर वाली कंपनी, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स ठीक है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 12% के आसपास, और जो रेवेन्यू भी है वो भी 4% के आसपास इंक्रीज हुआ है। जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं उसमें काफ़ी देर से प्रेशर बना हुआ था, लेकिन अब जब से हमने FTA साइन की हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है टेक्सटाइल सेक्टर है। तो आप इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बंधन बैंक के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स हर फ्रंट पर अच्छे थे, नो डाउट इन दैट, क्योंकि बैंक में रिजल्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोविजंस, NPAs, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हर फ्रंट पर अच्छे थे रिजल्ट्स, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जो स्टॉक है वो आज के दिन बहुत बड़ा क्रैश आ गया, 15% के आसपास जो है क्रैश आ गया। अब वो क्यों? यस फ्रेंड्स, वो फ्यूचर की गाइडेंस, रिजल्ट चाहे अच्छे हों, लेकिन जो फ्यूचर की गाइडेंस है ना फ्रेंड्स, वो जो कंपनी ने वो अच्छी नहीं दी। वो आने वाले टाइम में ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो खर्चे अगर बढ़ेंगे तो उसका जो मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो आउटलुक, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ना, ये थोड़ी सी नेगेटिव बन गई। इसके चलते हमने देखा कि बैंक, जो बंधन बैंक है, इतना बड़ा ह्यूज क्रैश आ गया। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है फ्रेंड्स हमारे लिए? चाहे आपके रिजल्ट्स अच्छे हों कंपनी के, लेकिन अगर फ्यूचर गाइडेंस वीक है ना, तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। आप मतलब किसी ने अगर रिजल्ट स्टडी नहीं ना किए होंगे, वो देखेगा कि रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन फिर भी स्टॉक गिरा क्यों हुआ है? वो है फ्यूचर का आउटलुक। तो फ्यूचर का आउटलुक नेगेटिव है, तो इसीलिए स्टॉक पर प्रेशर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेस्ले इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स वो इंक्रीज हुआ है 48% तक और पहुंच चुके हैं 959 करोड़। और उसका मार्केट रिएक्शन भी देख सकते हो, एक अच्छा रिएक्शन मार्केट ने दिया है, अप्रिशिएट किया रिजल्ट्स को। तो आप नेस्ले इंडिया को भी फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जाते जाते क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। इसको इग्नोर अभी कर ही नहीं सकते, काफ़ी कंपोनेंट जो क्रूड ऑयल का वॉलेटाइल हो चुका है। 91 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, कल तक जो 88 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं उसका इम्पैक्ट ही है क्रूड ऑयल पर, लेकिन
मार्केट पर कैसा इंपैक्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे कि निफ्टी 50 हमारा 24,000 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट बनी हुई है, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक यही है। लेकिन फ्रेंड्स 24,000 को बड़ी मुश्किल से होल्ड करके बैठा है मार्केट, और काफ़ी दिनों से 24,000 के लेवल को मार्केट तोड़ नहीं रहा। हालांकि आज का लो आप देख सकते हो 23,973 के आसपास है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मार्केट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस लेवल को मेंटेन करना। कभी भी ये लेवल अगर 24,000 का टूटा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये टूटा तो शायद से और भी मंदी हो सकती है, और भी गिरावट आ सकती है। तो जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तो 24,000 का फ्रेंड्स लेवल होल्ड करके रखा हुआ है। आगे देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन दिखाती है, क्या न्यूज़ फ्लो आता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट को लेकर आज के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।